तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको क्लास 12th की हिस्ट्री जो कि इतिहास है उसका मैं VVI 35 ठो क्वेश्चन का आंसर कराने वाला हूं ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। ये 35 ठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, सिंधु घाट यानी सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। तो आपको मालूम होगा सिंधु घाटी जो सभ्यता था उसमें ज़्यादातर एरियाज त्रिभुजाकार थे। कैसे थे? त्रिभुजाकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसको हम ऐसे, ठीक है, इसको याद रखें, इसको ट्रेंगुलर बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई, कब प्राप्त हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1826 ईस्वी में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से 1826 ईस्वी में बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल चन्हुदारों की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, NC मजूमदार ने। किसने की थी? NC मजूमदार ने, याद रखिएगा। सैंधव सभ्यता जो हुआ था उसमें चन्हुदारों को खोज किसने किया था सर्वप्रथम? NC मजूमदार, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रूपर था उसका उत्खनन कार्य किसने करवाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, YD शर्मा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में संबंधित स्थल रूपर जगह था एक। ठीक है, उसका उत्खनन किसने करवाया? YD शर्मा ने, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी देखिए हड़प्पा सभ्यता जो था उसमें अश्व होने का साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोथल सुरकोटका, जो कि गुजरात एरिया पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। लोथल सुरकोटका का लोथल सुरकोटका में अश्व यानी घोड़ा होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर घोड़े की कुछ अस्थियाँ मिली है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन किसका था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। यहाँ देखिए जो सिंधु सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की संस्कृति देन थी, यह व्हीलर और गार्डन दोनों ने कहा था कि सिंधु सभ्यता जो है मेसोपोटामिया संस्कृति की देन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा जगह से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए इसमें सभी होगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, रहमान ढेरी, सरायखेला, जलीलपुर, यानी तीनों जगह से हड़प्पा सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सैंधव सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बांटों में सबसे छोटे बांध का वजन कितना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13.64 ग्राम। इसको हम बोल सकते हैं 13.64 या 64 ग्राम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरास्थल गुजरात में स्थित था? इसका राइट आंसर है भोगात्रार, यानी सिंधु सभ्यता में जो भोगात्रार जो पुरास्थल है वो गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, भोगात्रार, याद रखिएगा, भोगात्रार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सुरकोटका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जगपति जोशी ने। ठीक है, गुजरात राज्य के कच्छ जिला में जो सुरकोटका एक जगह है जिसमें जो मोहनजोदड़ो की कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं उसकी खोज किसने की थी? जगपति जोशी ने, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था कहाँ पे? इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो नगर, यानी मोहनजोदड़ो था वो नगर कहाँ बसा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 20 किलोमीटर के घेरे में। ठीक है, मोहनजोदड़ो नगर 20 किलोमीटर के एरिया में यानी क्षेत्रफल में बसा हुआ एक शहर था, याद रखिएगा। ठीक है, 20 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है, यानी इनमें से कौन सा है जो हड़प्पा लिपि से साम्य रखती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ लिपि। ठीक है, द्रविड़ लिपि है वो हड़प्पा लिपि से साम्य यानी उससे संबंधित यानी को रिलेटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा प्रकाश में आया था,
वो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो हुआ था उससे संबंधित धोलावीरा है वो प्रकाश में कब आया था? 1990 और 91 ईस्वी में, याद रखिएगा 1990 और 91 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतासी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता जो हुआ था उससे संबंधित कुंतासी जगह जो है वो किस राज्य में है? गुजरात में ही, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुजाकार। ये आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। जो हड़प्पा सभ्यता जो था उसमें ज़्यादातर जो क्षेत्रफल था वो ज़्यादातर त्रिभुजाकार होता था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रावी। ठीक है, हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे हैं? रावी नदी के किनारे, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा नगर में अनेक नगर का पता चला है, इनमें से कितने को नगर की संज्ञा दी गई? देखिए हड़प्पा नगर के अंदर बहुत सारे नगरों की संज्ञा दी गई है, जिसमें से ज़्यादातर को यानी कितने नगर को कितने ऐसे जगह है जिसको नगर की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 ठो। ठीक है, याद रखिएगा 6 ठो जगह ऐसा पता चला है जिसको नगर की संज्ञा दी गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 90 नंबर, चित्राक्षर लिपि किस काल की है? यानी जो चित्र लिख करके उसको अक्षर को डिनोट करना यानी उसको जानना होता था, वह लिपि किस काल की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सैंधव काल की है। सैंधव काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास की होगी। ठीक है, याद रखिए। चित्राक्षर लिपि यानी उस समय ना ज़्यादातर लोग चित्र बना करके ही उसको चित्र बना करके ही भाषा को समझते थे, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ मोहनजोदड़ो उसकी साथ राजधानी थी, याद रखिए, इसलिए उसको जुड़वा राजधानी कहा जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? तो आपको मालूम होगा अन्नागार। ठीक है, स्नानागार वो जबकि स्नानागार जो होता था लगभग 30 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा होता था। ठीक है, लेकिन अन्नागार उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत बड़ी होती थी, जिस कारण मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार होती थी, जिसमें ज़्यादातर सामान से रखे जाते थे। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य है, यह कहाँ से प्राप्त हुई है? देखिए जो कि हड़प्पा सभ्यता के समय जो जुती हुई खेत थी उसका एक साक्ष्य मिला है, जो कि जगह का नाम मिला है कालीबंगा, ये भी गुजरात में, याद रखिएगा। ठीक है, कालीबंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से हुई है? देखिए हड़प्पा कालीन जो बंदरगाह है वो ज़्यादातर लोथल में है। ठीक है, उसका एरिया। ठीक है, याद रखिएगा, लोथल जो कि गुजरात में ही पड़ता है। ठीक है, याद रखिए, हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति लोथल जगह से प्राप्त हुई है, लोथल जो कि गुजरात में। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों के निमित्त ईंटों का प्रयोग बहुतायत रूप में हुआ है, निम्नलिखित में से ईंटों का अनुपात क्या था? देखिए जितनी भी जगह जो ज़्यादातर जो एरिया जो कुछ उत्खनन होने के बाद जो कुछ अवशेष जो प्राप्त हुए हैं उनमें ज़्यादातर ईंटों की संख्या थी। ठीक है, जिसमें ईंटों की प्रतिशत कितनी थी इसमें दिया हुआ है अनुपात। ठीक है, परसेंट के हिसाब से अनुपात दिया हुआ है 1:2:4, यानी इसमें आपको ईंट के साथ साथ पत्थर है, उसके साथ साथ कुछ कुछ और भी अवशेष हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युगीन। ठीक है, सिंधु सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? कांस्य युगीन सभ्यता से, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सांड। ठीक है, सिंधु घाटी में जो निवास करते थे उनका प्रिय पशु कौन था? सांड था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से दुर्ग का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, वह नगर कौन सा है? देखिए दुर्ग यानी दुर्ग किसको बोलते हैं? यानी जो कोई ऊंचा इलाका हो जहाँ से कोई राजा अपने दुश्मनों से निगरानी रख सके। ठीक है, दुश्मनों के लिए बचने के लिए उसकी निगरानी करने के लिए जो ऊंचा जगह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दुर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कौन सा ऐसा नगर था जहाँ दुर्ग नहीं था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चन्हूदारो। चन्हूदारो में दुर्ग एक भी दुर्ग नहीं था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नृवैज्ञानिकों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रोटो-ऑस्ट्रोलाइड। प्रोटो-ऑस्ट्रोलाइड जो था वो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे, ऐसा माना गया है। ठीक है, याद रखना, अभी जो वैज्ञानिक बता रहे हैं। ठीक है,
आपको मालूम होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता जो था, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें ज़्यादातर योगदान दयाराम साहनी का नेतृत्व में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सैंधव संस्कृति के अंतर्गत अधिसंख्य मुहरे प्राप्त हुए निम्नलिखित में से मुद्रा किस चीज़ से निर्मित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेलखड़ी से। किससे? सेलखड़ी से निर्मित है, नहीं तांबा से, नहीं स्वर्ण से, नहीं लौह से, सेलखड़ी से, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 13 नंबर क्वेश्चन, सैंधव स्थलों के उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर पुरुष की आकृति जो कि त्रिमुखी है, उसकी पहचान और जनमानसा निम्नलिखित में से किससे की है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो उसमें जो कुछ अवशेष जो प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से भी, उसमें एक सिक्का प्राप्त हुआ जिसमें पुरुष की आकृति का त्रिमुखी है, वह यानी उसका मतदान जो सर जॉन मार्शल ने किस रूप में की है? शिव पशुपति के रूप में। किसमें? शिव, ये शिव जी के रूप में प्राप्त किए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधुकालीन सभ्यता भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उस समय भवन का निर्माण किस प्रकार किया जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पक्की ईंटों से। किससे? पक्की ईंटों से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा काल के लोग उपासना करते थे, यानी हड़प्पा काल के लोग के कौन से भगवान का ज़्यादातर उपासना करते थे? याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी, मातृ देवी की। किसकी? मातृ देवी, यानी जो अपनी मातृभूमि होती है उसकी पूजा करते थे, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले? राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले? 1922 में, ठीक है। और एक था दयाराम साहनी जिनको 1920 में मिला था, उसको सर्वप्रथम मिला था, याद रखिएगा, ठीक है। राखालदास बनर्जी को बाद में मिला था और उससे पहले दयाराम साहनी को 1920 ईस्वी में ही मिल चुका था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चीन के। देखिए आपको मालूम होगा सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की मेसोपोटामिया सभ्यता से लगभग यानी कोई रिलेटेड मिलता है, याद रखिए, ठीक है। मेसोपोटामिया सेम वही है, और क्रीट की सभ्यता से लगभग मिलती है, लेकिन चीन की सभ्यता से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आपका लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे, और इसके अलावा प्रकृति देवी, पीपल का पेड़ और शिव, ये तीनों की पूजा करते थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो 35 में हिस्ट्री का VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा रखा है, यानी करा चुका हूँ, ठीक है। और आने वाले वीडियोज में भी कुछ और सेट्स लेकर के आने वाला हूँ जो कि VVI होने वाला है, ठीक है। और अदर भी सब्जेक्ट का होने वाला है। अभी ये आपका इतिहास का है, और आने वाले सब्जेक्ट में आपको हिंदी, इंग्लिश जितने भी है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, और इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर कराने वाला हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में या फिर हमारे इंस्टाग्राम में जाकर के हमें मैसेज में बता सकते हैं कि हमें इस प्रकार का वीडियो चाहिए, हम उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।